स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। यदि हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स के स्टेट की बात करें तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, जिसमें कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स होते हैं, जर्मेनियम एक मेटलॉयड होता है और टिन और लेड मेटल होते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 13 के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमेशा ज़्यादा होता है। यदि हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जो कि अराउंड 4373 केल्विन होता है, और कार्बन आसानी से वेपराइज नहीं होता है, इसीलिए हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करते हैं। वहीं अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट 1693 केल्विन होता है, वहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट 3550 केल्विन होता है। इसके बाद अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का मेल्टिंग पॉइंट घटकर 1218 केल्विन हो जाता है, वहीं मेल्टिंग पॉइंट घटकर 3123 केल्विन हो जाता है। अगर हम टिन की बात करते हैं तो टिन का मेल्टिंग पॉइंट 505 केल्विन होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 2896 केल्विन होता है। लेकिन जब हम टिन से लेड की तरफ जाते हैं तो हमें मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेड के केस में सॉलिड स्टेट में पैकिंग चेंज हो जाती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका काफ़ी कम होता है, जो कि होता है 2024 केल्विन। चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और इनके केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। तो अगर हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स में बात करते हैं तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स के फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम काफ़ी ज़्यादा होता है और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेनली कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स के हायर मेंबर्स टिन और लेड जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिन और लेड में डी और एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जेड इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और इनके एस सबसेल के एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ग्रुप में नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का सिग्निफिकेंस बढ़ने लगता है, जिसके कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की रिलेटिव स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। यदि हम कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें जर्मेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो कि इसका लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यह खुद को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर कहें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होकर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स बनाते हैं और ऐसे कंपाउंड किसी भी रिएक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। वहीं अगर हम लेड की बात करते हैं तो लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो वह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले कंपाउंड्स फॉर्म करना प्रेफर करता है। तो यहाँ से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम लेड का ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वह आसानी से रिड्यूस होकर हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले कंपाउंड्स देगा और ऐसे कंपाउंड्स रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। यदि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन एटम में डी सबसेल एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण यह अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, या फिर कहें यह मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। वहीं ग्रुप 14 के बाकी एलिमेंट्स में डी सबसेल प्रेजेंट होते हैं, तो वह अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करके 6 कोवेलेंसीज को शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स की हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वह हमें 6 कोवेलेंसी वाले कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हुए मिलते हैं, जैसे कि SiF6 2-, GeCl6 2-, SnOH6 2-। इन सारे कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। आई होप आप ग्रुप 14 एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में समझ गए होंगे।